ठीक है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों ने पढ़ा ही है और ये कनेक्टेड बॉडीज के प्रॉब्लम को भी कंसीडर किया ही है, नहीं? अब दोनों को जोड़ कर जरा इसको देखते हैं क्या है। पहले प्रॉब्लम को देख लें। ये रॉड है, इनफॉर्म रॉड, इसका लेंथ L है और मास M2 है। इसको एक स्ट्रिंग से कनेक्ट किया है विच इज पासिंग ओवर द पुली विच इज स्मूथ एंड लाइट, और दूसरे एंड पर हमने एक ब्लॉक को सस्पेंड किया है, उसका मास ये इसको हमने स्टेशन रखा है और ऑरिजिन से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं और ये एंगल जो है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 30 डिग्री, राइट। ऑब्जेक्टर से प्रोजेक्टाइल कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, राइट। ऑब्जर्व किया जाता है कि प्रोजेक्टाइल इस एंड पर इसको स्ट्राइक करता है, ठीक है ना। ये जो प्रोजेक्टाइल है आकर कहाँ दूसरे एंड पर स्ट्राइक करता है, राइट। स्ट्राइक करता है इसका मतलब बताओ तो क्या प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होगा हॉरिजॉन्टल रेंज वह L के बराबर होगा, क्यों? और यहाँ से यहाँ तक आने का जो टाइम होगा क्या उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिलेशन जो है हम लोग जानते हैं, क्यों? उसको पढ़ा है लोगों ने। अच्छा अब देखो, अब करता क्या है, इक्वेशन कह रहा है कि अब उस प्रोजेक्टाइल को यहीं से प्रोजेक्ट किया जाता है और ठीक उसी समय द सिस्टम इज रेस्ड, तो क्या यह नीचे आएगा और ये मूव करेगा? नहीं। तब हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल इसके मिडल पॉइंट को स्ट्राइक करता है। क्या करता है? मिडल पॉइंट को स्ट्राइक करता है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ये जो आएगा है स्ट्राइक करेगा तो यह जो पॉइंट होगा उसको यहाँ होना चाहिए, क्यों? नहीं। द टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल T यदि हो तो उतने समय में इस रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट है क्या होना चाहिए? ये मिडल पॉइंट क्या यहाँ आ जाएगा? तो जब मिडल पॉइंट यहाँ आ जाएगा मतलब कि यह जो रॉड है L/2 खिसका हुआ है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट L/2। हमसे पूछा जा रहा है यदि ऐसा है तो M1 और M2 का रेशियो क्या होना चाहिए, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम। आई थिंक दिस इज क्लियर। तो पहला काम करें हम लोग, रेंज R के लिए क्या फार्मूला है बोलो तो? क्या E² sin 2θ/g? नहीं, रेंज के लिए फार्मूला है और हियर थीटा कितना है बोलो तो? 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और रेंज R जो होगा वह क्या होगा? L। क्यों? ये जाकर यही स्ट्राइक कर रहा है इस एंड पर, तो इस एंड पर स्ट्राइक कर रहा है तो यह जो लेंथ होगा क्या R के बराबर होगा? ठीक। तो यहाँ पर रख दिया जाए तो L इज इक्वल टू क्या है? L इज इक्वल टू U²/g बोलो। और थीटा की जगह 30 रख दिया जाए तो sin 60 हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू √3/2, तो यहाँ हम √3/, क्यों? तब बताओ तो U² होगा वह क्या होना चाहिए? 2gL/√3। इज इट ऑल राइट? नहीं, एक रिलेशन हम लोग को मिल गया, क्यों? जहाँ पर U क्या है? U velocity of projection, velocity of projection, ठीक। अब देखो तो ये आकर ऐसे स्ट्राइक कर रहा है तो ये जो समय लगा है यहाँ तक आने में वो टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है बोलो? टाइम ऑफ फ्लाइट बोलो T वो 2u sin θ/g। क्या इतना होता है? थीटा 30 है ना? देखिए ये बताओ तो T क्या हो जाएगा? T इज इक्वल टू 2u/g और इसका वैल्यू sin 30 का क्या आएगा? R। तो क्या यह u/g होगा? क्यों? टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा वह u/g,
अब देखो द सिस्टम इज रिलीज्ड। अब फिर इसको हम यहीं से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एंगुलर प्रोजेक्शन सेम है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम है, और जब सिस्टम को रिलीज कर दिया जाता है तो यह प्रोजेक्टाइल क्या करता है, मिडल पॉइंट को स्ट्राइक करता है। इसका मतलब कि यह मिडल पॉइंट यहाँ है, क्या अभी तो स्ट्राइक कर रहा है, यह ऐसे स्ट्राइक करेगा तो उतने कितने समय में, t समय में यह जो मिडल पॉइंट है यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इन टाइम t द मिडल पॉइंट जैसे ये मिडल पॉइंट ये है, ये a यहाँ पर आ जाना चाहिए। द मिडल पॉइंट must come to or move to क्या a। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन टाइम t वो कितना होना चाहिए, L बाई क्या, ये जो डिस्प्लेसमेंट रॉड का होना चाहिए इतने समय में वह L बाई, ठीक। तो t ये हम लोग को मालूम है, वहां से आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट L बाई 2 ये निकालना है, तो ये जो ब्लॉक और रॉड, ये जो सिस्टम है उसका एक्सेलरेशन पर हम जानते हैं। तो बताओ तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड क्या होना चाहिए बोलो तो, दिस इज ए क्या, नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या m on g होगा, m on g, और टोटल मास क्या होगा, m1 प्लस क्या, यही एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो बताओ तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या s पढ़ा है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, क्या क्या है, s क्या है, s क्या L बाई 2 है, और कैपिटल T क्या है, ये स्मॉल t क्या कैपिटल T है, और u क्या है, 0 नहीं। जब इसको छोड़ा जाएगा इससे तो क्या पहले इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी 0 है, और यह कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से मूव करेगा, और कैपिटल T समय उसके लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये जो मिडल पॉइंट है यहाँ पर आना चाहिए। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है मिडल पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है। ये काम किया जाए कि इस इक्वेशन में s की जगह क्या लिखोगे, L बाई 2, ऑलराइट। u तो 0 है, ये 0 हो गया, प्लस हाफ a t स्क्वायर, a क्या है, यह है बोलो m1 g बाई m1 प्लस m2, और बोलो ये t स्क्वायर क्या, ये कैपिटल T स्क्वायर हो गया, नहीं, ठीक है। ये बताओ तो t स्क्वायर क्या, u स्क्वायर बाई g, t स्क्वायर इक्वल टू, तो हम लिख सकते हैं m1 g बाई 2 टाइम्स यहाँ पर m1 प्लस m2, नहीं, और t स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बाई g, नहीं, ये g कैंसिल कर सकते हैं क्या, इसको बढ़ाते हैं। अब इसको आगे बढ़ाया जाए, या सोचो तो L बाई 2 है, और इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, नहीं, तो L इज इक्वल टू क्या दिखाई पड़ रहा है, m1 बाई m1 प्लस m2, राइट, क्या, और u स्क्वायर क्या है बोलो, 2gl बाई रूट 3, नहीं,
यू स्क्वायर अब जी स्क्वायर है, ये सब जी स्क्वायर हाँ ये जी स्क्वायर, तो एक जी तो बच जाएगा यहाँ ना, बचेगा यहाँ पर जी स्क्वायर, जी से कैंसिल करोगे तो एक जी यहाँ बच जाएगा, क्यों? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, m1 बाई m1 प्लस m2 और यू स्क्वायर यहाँ पर ये जी होना चाहिए, राइट? जी बच जाएगा। अब यू स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, ये लिख दो 2gl बाई हो, ओके? अब देखो तो ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ये एल से एल गायब हो जाएगा, नहीं? तो m1 बाई m1 प्लस m2 यह क्या आना चाहिए, क्या यह 2/√3 हुआ क्या, क्यों? नहीं, m1 बाई m1 प्लस m2 this should be equal to 2/√3। हमको तो m1 m2 का रेशियो चाहिए, तो m1 बाई m2 लिखा जाए तो क्या, m1 बाई m2 बोलो, m1 प्लस m1 इसको रख दिया जाए m1 प्लस m2 बाई m1 है ना, और देखो m1 and this is equal to बोलो तो √3/2 होगा क्या, √3/, नेट क्या अच्छा यहाँ पर m2 लिखा है, आप देख रहे हैं, ये देख लो नीचे क्या यहाँ पर √3 आया है, नहीं 2/√3, ये गलत लिखा गया ना, हाँ ये होना चाहिए 2/√3 लिखा है, इसको इधर लाए हैं, हाँ m1 प्लस m2 बाई m1 ये होना चाहिए, क्यों? बाई m1 और ये जो होना चाहिए √3/2 कैसे होगा, आप देखो तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसको देखते हैं 1 प्लस m2 बाई m1, चेक करो, देखा तो सब फिर पूरा करना पड़ेगा, m2 बाई m1 ये कितना हो जाएगा, √3/2, क्यों? m1 बाई m2 ये फिर यहाँ पर देखो ये, हाँ m1 बाई m2 बाई m1 लिखा 2/√3 है ना, हाँ ऐसे होना चाहिए, तो ये 2/√3 है, एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए m2 बाई m1, क्यों? इसको उधर ले जाओ तो 2 माइनस √3/√3 होगा क्या, नहीं बोलो, और इसको m1 बाई m2 जब लिखा जाए तो यह क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 यह होना चाहिए, और इसको नीचे ऊपर 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये √3 और यहाँ पर 2 एक्सप्लाइज करेंगे 2 माइनस √3 और इसको नीचे क्या लिख देंगे, अब प्लस है तो ये 4 हो जाएगा -3 एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये प्लस से मल्टीप्लाई किया है नहीं तो 2√3 प्लस 3, देखो ये हमारा आंसर है, m1 और m2 का जो रेशियो है 2√3 प्लस 3। If the calculation is correct, is the calculation correct? Is the calculation correct? देखो ये आंसर हमारा होना, is it clear? ये सिस्टम का एक्सप्रेशन निकालना है तो हमने सिखाई है, नेट पुलिंग को डिवाइडेड बाय टोटल मास उसको किया, प्रोजेक्ट टाइम के दोनों फॉर्मूला यूज किया उन्होंने सिखाई और दोनों मिला दिया। अब देखो टेंशन की बात कर रहे थे,
वेरी सटल, यहाँ पर एक ये रॉड है, देखो इनफॉर्म रॉड, और ऐसे हमने इसको सस्पेंड किया। दिस एंड इज फिक्स्ड। इस रॉड का लेंथ L है और इसका मान M, राइट। फाइंड टेंशन in the rod, and the rod at a distance y from the free end. फ्री एंड से y डिस्टेंस, तो मान लो कि y डिस्टेंस पर यही है पॉइंट है जहाँ पर लाना चाहते हैं, नहीं, फ्री एंड ए है और यहाँ पोटेंशियल को ये यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ है और मास क्या है। तो मैंने बताया था कि इसको यहाँ पर देखना है ऊपर का पोर्शन नीचे वाला, नहीं, ये ऐसे लगाएगा उस टेंशन, और ये नीचे वाला पोर्शन ये ऐसे, ये टी और ये, इसको काट कर अलग कर दिया जाए और इसके इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखो तो ऊपर वाले पोर्शन के कारण नीचे वाले को जो टेंशन लग रहा है वो क्या यही टेंशन की है, और नीचे की तरफ फोर्स कौन सा लगेगा, इतने पोर्शन का जो वेट होगा, इसका वेट जो होगा वो ऐसे एक्ट करेगा, और वह कितना होगा, y लेंथ है, यूनिट लेंथ का जो मास होगा m/l होगा, l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का क्या होता है m/l, m/l देखो यूनिट लेंथ का, और उसका लेंथ क्या है y, ठीक। तो ये जो पोर्शन है उसका ये मास हो गया, और g से मल्टीप्लाई करो, क्या ऐसा हुआ, राइट। आप देखो इस पे एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो यह जो फोर्स है और ये जो फोर्स है इसे इज एक्टिंग vertically upward and this is acting in the vertically downward direction and they will balance each other। तो बताओ तो T कितने के बराबर आएगा, T जो होगा that should be equal to m/l g, और यहाँ क्या नहीं, वहां पर जो टेंशन होगा वो देखो इतने के बराबर, ठीक। देखो तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे क्या y बढ़ता चला जाएगा और टेंशन भी बढ़ता चला जाएगा। यदि हम लोग इसको प्लॉट करें तो तुम क्या देखो, y को इस पर प्लॉट करो और टेंशन t को इस पर प्लॉट करो, you will get a straight line passing through the क्या passing through the, हम एक स्ट्रेट लाइन पाएंगे। अब देखो तो यदि फ्री एंड पर है, एट द फ्री एंड पर y क्या होगा, y 0 है ना, यहाँ y 0 होगा, तो जब y 0 होगा तो बताओ तो टेंशन कितना, फ्री एंड पर टेंशन 0 नहीं, और फिक्स्ड एंड पर जाएंगे, यहाँ पर एट द फिक्स्ड एंड ऑफ द रॉड, at the fixed end of the rod, क्यों फिक्स्ड एंड पर हम जाएंगे तो y क्या l के बराबर होगा, y इज इक्वल टू नहीं, y l होगा, तो जो टेंशन आएगा देखो तो उसमें रख दो, तो क्या mg के बराबर हो जाएगा नहीं, तो मिनिमम टेंशन at the free end and that is 0, or maximum tension at the fixed end and that is equal to mg, and this is the weight of the rod। क्या ये बात होगी, और नीचे से ऊपर जो जा रहे हैं तो जो टेंशन होगा y के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा। y कहाँ से मेजर किया जा रहा है,
y is measured from the lower end and of the rod. Is it clear? Got it? आप देखो, अब इसमें हम लोगों को सोचना कुछ नहीं करना है। जैसे हम जान रहे हैं कि नीचे जो पोर्शन है उसके वेट के बराबर नहीं हो सकता। जैसे सपोज करो कि हमारे पास इस तरह का एक रॉड है, नहीं, और यहाँ पर ऐसे एक ब्लॉक इसका रेस्ट है, इसका मास m है और इसका भी मास m है और लेंथ है, ठीक। और ये मिडिल पॉइंट P is the middle point of the rod, नहीं, P is the middle point of the rod. ठीक, यहाँ पोटेंशियल क्या है? तो मैंने बताया कि यहाँ पोटेंशियल है, तो अभी हमने पाया है कि कुछ नहीं, इसके नीचे जो रॉड का पार्ट है ये टोटल उसके वेट के बराबर होना चाहिए। तो T बताओ कैसे क्या होना चाहिए? T should be equal to इसका वेट mg होगा, नहीं, और आधा पोर्शन है तो आधा पोर्शन इसका जो मास होगा m/2 होगा, m/2 और g से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, तो ये कितने बराबर होगा? ये 3mg by क्या, नहीं, इतने के बराबर होना, राइट। यदि मिडिल पॉइंट है, P is the middle point। मान लो कि ये रॉड ऐसे है, अब ध्यान दीजिए, इसका मास m है और लेंथ क्या है m, ठीक। और यह जो रॉड है इसके लिए y मैंने इस तरह का बताया तो नहीं पिछले क्लास में, या पिछले के पिछले में नहीं, इसमें बात ही नहीं। चलो देखो, ये हम कहना चाहते हैं कि इसके लिए y जो है वह g/4 ऐसे है। पोजीशन से बदल रहा है, ये हम इसको कह रहे हैं ये x है और ये क्या है, ऊपर जा रहा है, और रॉड का जो पोजीशन है और ये जो है टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो हम ये जान सकते हैं कि किस एक्सेलरेशन से जाए, नहीं, हम चाहते हैं कि फाइंड the tension in the middle of the rod, tension in the middle of the rod। बोलो क्या करोगे? मिडिल पॉइंट पर टेंशन क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं। यह जो रॉड है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जिसके लिए पोजीशन y टाइम t के साथ वैसे वेरी कर रहा है। पहला होगा कि पहले हम एक्सेलरेशन नहीं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। क्या एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, और दूसरी बार, हाँ, दूसरी बार डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन होगा g/4, क्यों नहीं, तो ये जो ही निकालना होगा ही dy by, राइट। तो g/4 और t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ऐसे नहीं, तो यह क्या आएगा g/2। इज इट ऑल राइट? एक्सेलरेशन निकालना है a, वह क्या होगा dv/, क्या यह क्या होगा g/,
तो एक्सेलरेशन जो उसका होगा वो जी भाई, ठीक। अब हमको देखना है टेंशन के लिए, तो जरा ये देखें, ये मिडल पॉइंट को यहाँ पर ऐसे विचार करो, ये वाला पोर्शन इस पर क्या ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, एक एजी है, और ऊपर वाला जो है नीचे की तरफ लगाएगा, टी नहीं, ठीक। तो यदि इस पार्ट काट दिया जाए ऐसे, अब इसका फ्रीवेयर डायग्राम बनाओ, टेंशन टी जो होगा इसमें ऊपर, और इसका जो वेट है वो नीचे। ग्रेविटेशन पुल क्या बताओ तो वेट कितना होगा, ये मिडल में है ना, तो नीचे वाले पोर्शन का जो मास होगा m/2 हो जाएगा, अजीब है क्या, ये ग्रेविटेशन पुल mg/2 होगा, और यहाँ पर जो टेंशन है, यहाँ पर इस पार्ट को सब नीचे पार्ट में, तो ये ऐसे, राइट। और यह पूरा का पूरा रॉड क्या एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है, और ये जो हुआ वह g/2, ठीक। हमने फ्रीवेयर डायग्राम भी बना लिया और सब कुछ दिखा दिया। अब क्या लिख सकते हैं उसके लिए, इसीलिए लिखना होगा, तो P ऊपर की तरफ नेट फोर्स क्या होगा, T माइनस mg/, क्यों ऊपर के डायरेक्शन में नेट फोर्स हुआ T माइनस mg/, अंदर शिफ्ट इक्वल टू बोलो m/2 मास है, और एक्सेलरेशन g/, क्या g/, अब क्या करेंगे।